नमस्ते। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार हम संतुलित करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे विशेष बता दूंगी, जब आपकी एनुअल एग्जाम होगी तो कन्फर्म मान के चलना कि यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक समीकरण मिलेगी। समीकरण रेडॉक्स समीकरण होती है और उस समीकरण को हमें संतुलित करना होता है। अब जब अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है तो ये 10th क्लास की तरह तो होगी नहीं कि रेडॉक्स अभिक्रिया है तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगी। तो दोनों को हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे उसकी बात आज हम करते हैं। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन साथ में रखिए क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से कोई समझ में नहीं आएगा और स्क्रीनशॉट केवल आलसी व्यक्तियों का काम होता है। जिसको पढ़ना है वो नोटबुक में साथ में नोट करते जाता है। तो अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है। पहले तो हम उसकी बात करें। क्या लिखा है? रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। हेडिंग क्या लिखी है बेटा आपने आज? रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की दो विधियां होती है। एक विधि को हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। एक विधि को हमने क्या नाम दे दिया? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। और पर आएगा आपका ऑक्सीकरण अंक विधि। तो दोनों विधियों से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। कि रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की दो विधियां हैं। तो एक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, दूसरी है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो एक तरीका तो होता है कि हम दोनों विधियों को पढ़ें और एक तरीका ये होता है कि दोनों में से एक को पढ़ लें और एकदम उसको अच्छी तरीके से याद कर लें। जिससे चाहे प्रश्न जब भी आएगी रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना तो हम अपनी इच्छा में से किसी भी विधि के द्वारा संतुलित कर दें। तो इसमें हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? कौन सी विधि? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इसी को हम पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा हम रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने वापस टॉपिक डालते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम बात करें आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा जब हमें अभिक्रिया को संतुलित करना है तो सबसे पहले बात तो याद करनी है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा जब अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो इसके लिए हमें पहले विधि पता होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या है। प्रश्न सीधा एक ही आएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करनी है। एक समीकरण मिलेगी, लेकिन हमें इसके पद को पता है कि इस चीज़ में हम कैसे कैसे पद काम में लेंगे तो हम अभिक्रिया को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि की इस विधि के द्वारा निम्न पदों में रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। क्या लिखा है? इस विधि के द्वारा निम्न पदों में रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अब पद में क्या है कि सबसे पहला पद तो ये होता है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया आपको दी गई है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को अलग करते हैं। तो प्रथम पद में हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम दी गई
सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया में, सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया की पहचान करते हैं। तो पहला पद तो हमें याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है उस अभिक्रिया में हमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की पहचान करनी है। दूसरा पद, अब दूसरे पद को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे हम लिखते हैं, कल मैंने एक रिएक्शन लिखी थी Zn से Cu2+ और Zn2+ से क्या लिख दिया मैंने, Cu। अब देखो, अगर आपको याद हो तो इसका ऑक्सीकरण अंक हमने लिखा था 0, इसका +2, इसका +2 और इसका 0। तो 0 से ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, देखो यहाँ पे Zn का 0 से +2, तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई, वृद्धि। तो जहाँ ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अगर यहाँ देखोगे Cu2+ से क्या हो गया, 0, Cu2+ से क्या हो गया, 0, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अपचयन। अब एक विशेष बात सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, हम बार बार एक शब्द बोलेंगे अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। तो आपको ये समझना कि अर्ध अभिक्रिया का मतलब क्या है। देखा जाए तो ये पूरी क्या है, अभिक्रिया। उस अभिक्रिया में से मैंने ऑक्सीकरण वाले को अलग कर लिया, क्या, जैसे Zn से Zn2+ अलग कर दिया, और उसमें से मैंने अपचयन वाली अलग कर ली Cu2+ से Cu। तो अगर आप समझोगे तो ये जो मैंने ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया अलग की है, ये अपचयन वाली अभिक्रिया अलग की है, क्योंकि देखा जाए तो ये पूरी एक ही अभिक्रिया थी। अब इस अभिक्रिया के 2 हिस्से कर लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ही मतलब है। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो जब भी अर्ध अभिक्रिया का मतलब की हम बात करें तो इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में जो 2 अभिक्रिया एक साथ थी, ऑक्सीकरण अपचयन, उनको हमने क्या कर लिया, अलग अलग लिखते हैं। तो ये कंप्लीट तो एक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले पद में तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया की पहचान करते हैं। दूसरे पद में अब अर्ध ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं। तो दूसरे पद में हम क्या करेंगे, जो समझने के लिए था कि दोनों अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, अर्ध अभिक्रिया। तो दूसरे पद में हम कहेंगे कि अर्ध अभिक्रिया को हम अलग अलग लिखते हैं। यहां लिख सकते हैं कि दोनों अर्ध अभिक्रिया, दोनों अर्ध अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं। आपने क्या किया, फिर दोनों अर्ध अभिक्रिया को क्या लिख दिया, अलग अलग लिखते हैं। अब तीसरा पॉइंट, अब यहां से समझना। तो आपके पास 2 अभिक्रिया हो गई अर्ध अभिक्रिया में, एक ऑक्सीकरण वाली होगी और एक अपचयन वाली। अब बेटा आपको दोनों को अलग अलग संतुलित करना है, दोनों को क्या करना है, अलग अलग संतुलित करना है। तो आपकी इच्छा है तो ऑक्सीकरण को पहले संतुलित कर लो, आपकी इच्छा है तो अपचयन को पहले कर लो। अपने लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हमें ऑक्सीकरण वाले को पहले संतुलित करना है या अपचयन वाली। तो दोनों अर्ध अभिक्रिया को अलग अलग लिख लिया। अब जिस अभिक्रिया को संतुलित करना उसके लिए लिख सकते हैं कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले अब कोई सी भी अर्ध अभिक्रिया हो सकती है। सबसे पहले अर्ध अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा, सबसे पहले अर्ध अभिक्रिया में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा अन्य
परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो आपके पास कोई भी समीकरण लिखी हुई है तो हमें संतुलित करने से पहले सबसे पहले हमें क्या गौर करना है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी अन्य परमाणु हैं उनकी संख्या समान करनी है। तो पॉइंट ऐसे याद रखना कि सबसे पहले अर्ध अभिक्रिया में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा अन्य परमाणुओं को संतुलित करते। 3 पॉइंट हो गए बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन्होंने साथ में नोट कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं मिटा देता हूँ फिर यहाँ से। तो होगा क्या कि अन्य परमाणुओं को संतुलित कर लिया आपने, उसके बाद आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना है और इनको संतुलित करते समय कुछ विशेष बातें अपने को याद रखनी है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 पॉइंट हो गए। अब देखो आगे क्या करना है उसके। तो अब हम आगे बात करते हैं कि नंबर 4था पॉइंट जितने यहाँ से लिख लेते बेटा, काफ़ी मेटर लिखना है इसके लिए। ऑक्सीजन नंबर 4 में हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो बेटा ऑक्सीजन के लिए क्या है कि जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर हम जल के अणु जोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि H2O के अर्ध अभिक्रिया के जिस तरफ अर्ध अभिक्रिया के जिस तरफ अभिक्रिया में दोनों समीकरण दोनों साइड होगी जिस और जितने ऑक्सीजन कम होते हैं, जिस और जितने ऑक्सीजन कम होते हैं ऑक्सीजन परमाणु अर्ध अभिक्रिया के जिस तरफ जितने ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन को बराबर जितने ऑक्सीजन परमाणु आप क्या जोड़ोगे उसमें कम होते हैं 5 पॉइंट। अब उधर बराबर हो गए, ऑक्सीजन बराबर होने के उतने ही हाइड्रोजन, तो उधर उतने ही जल के अणु अभिक्रिया में जोड़ जिस तरफ देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होगा कि जब आप उस समीकरण को देखोगे अभिकारक व उत्पाद की तरफ, तो एक तरफ जल के अणु ज़्यादा होंगे, एक तरफ ऑक्सीजन के अणु ज़्यादा होंगे, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के अणु कम होंगे। तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन के अणु कम हो उधर उसको बराबर करने के लिए आपको जल के अणु जोड़ने। जल के अणु का मतलब आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, H2O के अणु जोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 5 होगा H+ कि अर्ध अभिक्रिया में जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु अर्ध अभिक्रिया के उतने ही जिस तरफ जितने आयन को H+ हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं उधर उतने ही H+ देते हैं। तो इतना सा यहाँ आयन जोड़ देते हैं। ये लाइन बेटा दोनों क्लियर एक साथ हो जानी चाहिए कि अगर माइंड में क्लियर क्या होना चाहिए, माइंड में यदि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको तो हम किससे बराबर करेंगे, H2O से। मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगा अभी। एग्जाम्पल ये पूरे पद पढ़ने के बाद हम उसके एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यदि उसमें जिस तरफ किसकी कमी हो, हाइड्रोजन की कमी हो, तो उतने H+ हम उधर जोड़ देंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जिस और जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने जल के अणु जोड़ देंगे, जिस और जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ आयन जोड़ देते हैं। इसके बाद बेटा 6वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है कि प्रत्येक अभिक्रिया के दोनों तरफ आवेश की मात्रा बिल्कुल समान होनी चाहिए। कि प्रत्येक संतुलित अर्ध अभिक्रिया के दोनों तरफ रिएक्शन में आवेश को संतुलित करते हैं। अब इसके अंदर 2 पॉइंट याद रखना। पॉइंट आवेश पॉइंट 2 बराबर होना। क्या याद रखनी है
चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ आवेश की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट याद करना कि या तो प्लस का मान ज़्यादा होगा या माइनस का मान ज़्यादा होगा। तो देखना, आवेश को बराबर करने का, आवेश है, आवेश का मतलब प्लस माइनस को बराबर करने का एकमात्र साधन अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आवेश को बराबर करने का एकमात्र साधन अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जिस तरफ प्लस का मान अधिक हो उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। कि जिस साइड में प्लस का मान, जैसे एक साइड प्लस 3 ज़्यादा तो उधर 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस बराबर हो जाएंगे। तो जिस तरफ जितने प्लस का मान अधिक हो उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यदि माइनस ज़्यादा हो तो उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। और कि जिस तरफ माइनस का मान अधिक हो तो उसकी विपरीत दिशा में, मतलब दूसरी वाली साइड में, विपरीत दिशा में उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बात याद करनी है, माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए, गलती नहीं हो। कि दोनों अभिक्रियाओं में हमने परमाणु की संख्या बराबर कर ली, हाइड्रोजन की संख्या बराबर कर ली, ऑक्सीजन की संख्या बराबर कर ली। ये सब संख्या बराबर होने के बाद हमें आवेश को बराबर करना है। और आवेश को बराबर करने का एकमात्र साधन अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, जिधर प्लस ज़्यादा हो उधर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, लेकिन जिधर माइनस ज़्यादा हो उसके विपरीत दिशा में, अभिकारक में तो उत्पाद में तो अभिकारक में विपरीत दिशा में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब देखो अगला पॉइंट, आपने दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश को बराबर कर लिया। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में यदि आवेश को बराबर कर लिया तो उन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। कि दोनों अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान होने पर, दोनों अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान होने पर दोनों अर्ध अभिक्रिया को उचित संख्या से, दोनों अर्ध अभिक्रिया को उचित संख्या से गुणा करके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान करते हैं, बराबर करते हैं। तो ध्यान रखना है कि दोनों अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे एक ऑक्सीजन वाली हो गई, एक ऑक्सीजन वाली आ गई, अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो तो उनको आपस में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे दोनों में इलेक्ट्रॉन समान हो जाए। ये नियम याद करने, अभी हम इनका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। इतना हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका ये आता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 8 पॉइंट में क्या करना है, अंत में दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया को, दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ देते हैं। अंत में दोनों संतुलित अर्ध अभिक्रिया को जोड़ देते हैं।
इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो बेटा टेंशन करने की बात नहीं है। मैंने कहा कि इसके मैं आपको इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि ये सब ऐसे मुँह जवानी याद हो जाएंगे। ये तो केवल एक बार समझने के लिए था कि जिससे अपने टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले आप इसको समझ लें, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ लिखा है MnO4 माइनस प्लस I माइनस, फिर लिखा है Mn2 प्लस और यहाँ लिख दिया I2। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपकी जो तत्व यौगिक कंपाउंड आयन जो मैंने लिखे हैं, हमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की पहचान करनी है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था ऑक्सीकरण अंक के आधार पे। तो यहाँ इन सब का ऑक्सीकरण अंक लिखना है। अब कल ही मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था कि MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, कल हमने सीखा था। फटाफट नीचे कमेंट्स में बता दीजिए कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, अगर याद हो तो। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो +7 आएगा। और I माइनस की बात करें तो मैंने कहा था या Mn2 प्लस किसी भी आयन के ऊपर, सिंगल आयन हो, अकेला आयन हो, सिंगल आयन के ऊपर जो आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। तो I माइनस का ऑक्सीकरण अंक -1 होगा, Mn2 प्लस का ऑक्सीकरण अंक +2 होगा। अब बात आ गई I2। मैंने क्या समझाया था कि जब समान परमाणु होते हैं और समान परमाणु से जब कोई अणु बनता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे आपने लिखा था H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना था, 0 था। उसी प्रकार I2 में इस I का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 0। अब जो समान है उनको मिला दो, तो I माइनस को I2 से मिला दिया, Mn माइनस को किससे मिलाएंगे, Mn से। तो MnO4 माइनस को Mn2 प्लस से मिला दिया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक +7 था, यहाँ ऑक्सीकरण अंक +7 से +2 हो गया, +7 से +2 हो गया है। इसका मतलब +7 से 2 कम हुआ है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई है। ऑक्सीकरण अंक में कमी होने वाली अभिक्रिया को आप क्या कहते हो, अपचयन। अब देखो यहाँ -1 से 0, -1 से 0, तो आप समझते हो कि कभी भी आपको कोई संख्या लिखनी होती है तो उसका मतलब आप ये लिखते हो -2 -1 0 +1 +2। अब देखो -1 से क्या हुआ, 0, अर्थात ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ -1 से जब 0 हुआ है तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण। अब हमने इस नियम से क्या सीखा कि इन दोनों अभिक्रियाओं में से अर्ध अभिक्रिया हो गई। आप जिसको लिखना चाहो उसको लिख लो और उनमें से पहले एक को संतुलित कर लेते हैं। तो उसमें सबसे सिंपल है बेटा, ये I माइनस से I2 ये ले लेते। कौन सी अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि थोड़ा बोर्ड हमें बड़े की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन बड़ी होती है। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में क्या था, I माइनस से क्या बनाया था, क्या बना, I2। अब देखो इसमें I कितना है, 1, इसमें I कितना है, 2। तो सीधी बात है इधर I 2 है और इधर I 2 करने का मतलब इसके आगे कितना लिख दोगे, 2। तो इसका मतलब 2I माइनस से क्या हो गया, I2। तो ये तो पढ़ा है कि
सबसे पहले जो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उनको संतुलित करना है। तो यहाँ I था तो I बराबर हो गए। अब ना तो इसमें ऑक्सीजन है ना इसमें हाइड्रोजन है, तो जब है नहीं तो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष बात आवेश देखो, इधर कितना है, देखो एक I पर -1 है तो 2 का मतलब -2 हो गए, इधर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो इधर -2 है अभिकारक की ओर, उत्पाद की तरफ कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जिधर माइनस ज़्यादा हो उसकी विपरीत दिशा में, जिधर माइनस ज़्यादा हो उसकी विपरीत दिशा में उतने ही, उसकी विपरीत दिशा में उतने ही क्या जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2। तो 2I माइनस से I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे जोड़ दिए। अब देखो आप इस संतुलित अभिक्रिया में कितनी आई है, 2I, इधर भी 2I, इधर कितने माइनस के हैं, 2, इधर भी 2। तो ये आपकी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इसको मैंने कितना नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया। कितना नंबर दे दिया, 1 नंबर। अब दूसरी अभिक्रिया कौन सी ले लेते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये तो हो गई। अब इसको तो हमने संतुलित कर लिया। अब हम किसको संतुलित करें, अपचयन अभिक्रिया को। तो यहां हम लिख लेते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। क्या लिखा है यहां, MnO4, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। बताओ बेटा इधर मैग्नीज कितना है, 1, इधर मैग्नीज कितना है, 2। बेटा 2 नहीं है, ये प्लस के 2 है, मैग्नीज तो 1 ही है। हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। 1000 बार मैंने आपको कहा है कि जैसा मैं बोलूँगा वैसे बोल जाओगे। इधर भी मैग्नीज कितना है, 1, इधर भी मैग्नीज 1 ही है, ये प्लस 2 है। तो मैग्नीज बराबर है। तो मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ केवल मैग्नीज है, तो दोनों तरफ मैग्नीज बराबर है, तो कुछ संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। इधर ऑक्सीजन कितने बेटा, 4, इधर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने क्या जोड़ने थे, जल के अणु। तो इधर जितने ऑक्सीजन कम है उधर हमें क्या जोड़ने, जल के अणु। तो यहाँ पर आपको जल के अणु कितने जोड़ने हैं, 4। तो नेक्स्ट पद में लिखेंगे इसको। तो यहाँ हो गया MnO4 माइनस Mn2 प्लस, और कितने जल के अणु लिख दिया आपने, 4। अब देखो कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा, 4 हो गए। तो ऑक्सीजन भी आपके बराबर हो गए। लेकिन जैसे ही आपने इधर जल के अणु जोड़े तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 को 2 से गुना किया, कितने हो गए, 8। तो इधर हाइड्रोजन अब इस उत्पाद की तरफ, ये तो समझते हो बेटा कि तीर का निशान है, तो इधर तो आपका क्या होता है, अभिकारक, और इधर आप क्या लिखते हो, उत्पाद। तो उत्पाद की तरफ कितने हाइड्रोजन हो गए आपके, 8, और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने का तरीका क्या था, जल का अणु, और हाइड्रोजन को बराबर करने का तरीका क्या था, H प्लस। तो सीधी सी बात है कि इधर 8 हाइड्रोजन है तो इधर 8 H प्लस आप जोड़ सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, MnO4 माइनस, इधर कितने हाइड्रोजन ज़्यादा, 8, तो 8 इधर जोड़ दो, तो 8H प्लस जोड़ दिया। अब देखो Mn2 प्लस और 4H2। अब देखो और से कितना Mn, एक Mn, ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने, 4, हाइड्रोजन कितने, 8, हाइड्रोजन कितने, 8। तो देखा जाए तो जितने भी परमाणु थे अलग अलग, वो सब तत्वों के परमाणु हमने यहाँ संतुलित कर दिए। लेकिन अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका आवेश। इस आवेश को हम कैसे संतुलित करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो गौर से कि देखो कितना माइनस का है, 1, पूरे पे 1 माइनस है, प्लस के
देखो हाइड्रोजन में +1 है तो 8 हाइड्रोजन पे कितना होगा, +8। अब देखो इधर इस पे -1 और इस पे है +8, तो बताओ कितना बचेगा, +7। अब इधर देखो इस मैग्नीज पर कितना है, +2। तो नजर आ रहा हो नहीं आ रहा बेटा, तो फिर से समझ लेना कि यहाँ में लिख दो इसको, इधर +7 है तो इधर +2 है। अब देखो यहाँ +7 इधर +2, तो देखा जाए तो इधर प्लस के कितने ज़्यादा है, 5, क्योंकि इधर +7 है इधर +2 है, तो इधर कितने ज़्यादा हो गए, +5। और हमने पढ़ा था कि जिधर जितना प्लस का ज़्यादा हो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ने, तो इधर +2 इधर +7, तो +5 ज़्यादा हुए, तो +5 ज़्यादा होने का मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दोगे। तो इस रिएक्शन में करना क्या है, अगले स्टेप में आपको MnO4 8H+ और कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा Mn2+ और 4H2। हो गई बात। अब देखो गौर से, -1 और -5 इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस के हो गए, तो -1 और -5, तो -6 हो गए, और यहाँ प्लस का कितना बेटा, 8, तो -6 में से +8 जाएंगे तो +2 बचेंगे, और इधर +2 है। तो पूरी अभिक्रिया में आपका आवेश क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये दोनों अभिक्रिया संतुलित हो गई, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2। लेकिन मैंने एक बात कही थी, अभिक्रिया संतुलित करने के बाद दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 5। तो अब इलेक्ट्रॉन को बराबर कैसे करें, तो बड़ा एक तरीका है, इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दो और इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो, कि समीकरण को किससे, अगर हम आगे बात करें, समझने की कोशिश करें, तो यहां तक तो इतनी बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर अब देखा जाए समीकरण की हमने बात की, तो सीधी सी बात है, यहां पर कितने बेटा, 2 और यहाँ पर कितने, 5। तो दोनों को संतुलित करने के लिए इस समीकरण को कितने से गुणा कर सकते हैं हम, इसको 2 से गुणा करेंगे समीकरण को तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 को 5 से गुणा करेंगे मतलब हर चीज़ 5 से गुणा हो जाएगी। तो 2i- को अगर 5 से गुणा करोगे, i-2 थे, 5 से गुणा करोगे तो i- कितने हो जाएंगे, 10। तो ये लिख देंगे 10i-, और कुछ है नहीं। अब इसको 5 से गुणा करेंगे तो इसके आगे कितना आ जाएगा, 5i2, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, समीकरण नंबर 3। अब इसको भी कितने से गुणा करना है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर लानी है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, बेटा अक्सर छोटे इसलिए लिखेंगे कि आपका पूरा समीकरण बोर्ड पे आ जाए, क्योंकि ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो संतुलित करनी होती है वो कंप्लीटली बोर्ड पे आ नहीं पाती है। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2MnO4-, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितने, 8 के 16H+, यहाँ कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, इधर 2Mn2+, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 8H2, समीकरण नंबर 4। क्लियर है बात। अब देखो इस समीकरण में भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इस समीकरण में भी इलेक्ट्रॉन
10 हो गए। तो दोनों समीकरण में जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं तो दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 लिखो, क्या थी आपकी, 10i माइनस से क्या बना 5i2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब समीकरण 4 क्या है वो भी लिख लो, 2m1O4 माइनस 16H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या है 2m1 प्लस और 8H2। अब बेटा इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है वो और समझ लो। पहले इस समीकरण को लिख दिया, फिर इन दोनों को लिख दिया, इसको लिख दिया। अब दोनों के नीचे एक लाइन खींच दो। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, ये अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है। अगर इनमें आपस में क्रॉस में इसके इधर या इसके इधर कोई संख्या कॉमन है तो उसको काट दो। जैसे इधर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 10 इलेक्ट्रॉन से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कैंसिल। अब इस पूरे को एक साथ लिख दो और इसको एक साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2m1O4 माइनस यहाँ पर 10i माइनस फिर क्या बच गए 16H प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब 2m1 प्लस 5i2 प्लस 8H2। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि इनको आप कैसे आगे पीछे लिखते। थोड़ा सा छोटा लिख लेते कि आपको नजर नहीं आए तो यहाँ पे पुरानी आए तो, कि 2m1 प्लस 5i2 प्लस 8H2। अब एक बात देखो, इतना हमने लिखने के बाद हमें क्या पता कि हमारी समीकरण सही हुई गलती हुई, कि बड़े समीकरण है, कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहेगी। तो इसका एक तरीका ये होगा कि इनमें आवेश चेक कर लो। देखो कितने माइनस के हुए, बड़े 4 नहीं 4 तो ये नीचे है, इस पूरे पे -1 है तो ये तो हो गया -2 आई, तो यहाँ माइनस का कितना हो गया -10 और यहाँ +16। अब बताओ कुल कितने बचे, -12 और +16, तो कुल बच गया +4। अब इधर अगर +4 आ रहा तो आपकी रिएक्शन 100% सही है। देखो 1 ml पे होता +2 तो 2 पे +4, तो इधर भी +4 इधर भी +4, अर्थात ये आपकी संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो मैंने पहले कहा था कि टॉपिक टफ नहीं है, बस बड़ा है, समझने में कन्फ्यूजन आता है, मैंने समझा दिया है। और अभी इसका मैंने एक एग्जाम्पल करवाया, ऐसे में कम से कम आपको 2 से 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिएक्शन है। क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात सुनो, मैंने ये आपको समझा दिया। आज की क्लास में कल हम इतना पढ़ेंगे, कल की जब ऑनलाइन क्लास होगी अपनी तो उसमें मैं आपको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल और समझा दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत इजी है, बस जो पद मैंने बताए तो वो आपको अंगुलियों पर याद है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना चुटकियों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आज की ये अपनी ऑनलाइन क्लास में यही समाप्त करता हूँ।